वन नेशन वन इलेक्शन की इतनी बड़ी पैरोकार क्यों है? ब्रजेश भाई, सारे लोग ये जानते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और अपनी इसी खूबसूरती की वजह से आप देखिए कि कहीं न कहीं चुनाव हमेशा लगा रहता है। कहीं पंचायत का चुनाव, कहीं नगर निकाय का चुनाव, कहीं विधानसभा का चुनाव, कहीं लोकसभा का चुनाव, कहीं ना कहीं किसी न किसी राज्य में चुनाव होता रहता है। और उसकी वजह से क्या है कि इन चुनावों को संपन्न कराने के लिए जो मैन पावर लगता है, चाहे उसमें शिक्षक लगे, चाहे निर्वाचन के अधिकारी लगे, चाहे प्रशासनिक सेवा के अधिकारी लगे, चाहे सुरक्षा बल लगे, उनका इन्वॉल्वमेंट भी उस चुनाव में, क्योंकि चुनाव हो रहा है तो यहाँ की फोर्स वहाँ जाना, वहाँ की फोर्स वहाँ जाना, उनका जो बेसिक काम है वो भी प्रभावित होता है। शिक्षक लगते हैं चुनाव में, शिक्षकों का काम है कि शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को पठन पाठन का काम का है वो प्रभावित होता है। और जो बूथ बनते हैं वो बूथ भी शैक्षिक संस्थाओं में बनते हैं या सरकारी जो संस्थाएं हैं, विभाग हैं, वहां बनते हैं। तो जहां ये बूथ बन रहे हैं वो भी प्रभावित होते हैं। और जैसा कि आपने भी कहा कि लगभग 1.5% जीडीपी, आप कल्पना कीजिए कि सिर्फ हम चुनाव में खर्च कर देते हैं। अगर इसको हम नियंत्रित कर लें, एक साथ चुनाव कर लें, इसमें कैश वाला शामिल नहीं। हाँ, अब उसको तो आप, लेकिन जो एक सरकारी है उसके लिए कि अगर 24 का हम चुनाव देखें तो 10.5 लाख बूथ बने, तो उन बूथों के संचालन के लिए, उनके मैनेजमेंट के लिए उतने ही मैन पावर की आवश्यकता पड़ती है। और ब्रजेश भाई, कोई ये नई बात नहीं है। आजादी के बाद से अगर आप देखिए तो आप 52 का इलेक्शन ले लीजिए, आप 57 का इलेक्शन ले लीजिए, आप 62 का इलेक्शन ले लीजिए, आप 67 का इलेक्शन ले लीजिए, ये सारे इलेक्शन तो वन नेशन वन इलेक्शन के तहत हुए, तब तो किसी को पीड़ा नहीं हुई। लेकिन कांग्रेस पार्टी को दिक्कत क्या है कि उस समय भी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने एक कानून लाके 1967 में उस अनुच्छेद का दुरुपयोग करके 356 का उन्होंने इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया। और वो पार्टी जिन्होंने काली रात के अंधेरे में, अभी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बोल रहे थे, मुझे अफसोस होता है कि जिन्होंने रात के अंधेरे में आधी रात को इस देश में आपातकाल थोप दिया, वो लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। ये वन नेशन वन इलेक्शन आप क्यों चाहते हो? सिर्फ अर्थव्यवस्था के लिए या कुछ और भी आपका एजेंडा है? कोई एजेंडा नहीं ब्रजेश भाई। एक तो जब भी आप देखिए उसमें क्या होता है, आचार संहिताएं लागू हो जाती हैं। आप जो काम कर रहे हैं, नए काम कर रहे हैं, नए काम आप नहीं कर सकते हैं। हम कह रहे हैं इससे क्या भाजपा को क्या लाभ हो जाएगा, दूसरे दलों का क्या नुकसान हो जाएगा। जो जेपीसी बनी है, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी, जो आप उत्तर प्रदेश में आज गई है, 3 दिन यहां रही, क्या उसमें दूसरे दल के लोग नहीं? 30 सदस्यीय कमेटी है, सारे दल के लोग उसमें हैं। और चर्चा किसके कर रहे हैं? आप कह रहे थे क्या आम जनता नहीं तय करे? चर्चा किससे कर रहे हैं? वो चुनाव से संबंधित व्यवस्था को देखने वालों लोगों से चर्चा कर रहे हैं, वो विधायी व्यवस्था में लगे हुए लोगों के साथ चर्चा कर रहे हैं, पब्लिक से नहीं कर रहे हैं। जनप्रतिनिधियों से। जनप्रतिनिधि किसके हैं? वो कहां से चुन के आ रहे हैं? किनकी आवाज को रखते हैं? आजकल जनप्रतिनिधि नहीं, मैं उनकी बात भी कर रहा हूं जो आप कह रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के होने के नाते आज भारतीय जनता पार्टी शिक्षण संस्थाओं में जा रही है, युवाओं के बीच में जा रही, महिलाओं के बीच में जा रही, बुद्धिजीवियों के बीच में जा रही, उनसे चर्चा हो रही। कैसी बात कर रहे हैं? आपका खजाना लबालब भरा है, बल्कि खजाना इतना भरा है कि संदूक से निकल रहा है पैसा। नहीं, ठीक है, तो आपके पास पैसे की क्या कमी है? परेशानी तो दूसरों को है ना, जिनके अकाउंट तक फ्रीज है बेचारों के। ये खजाना भरने, आपसे कौन पैसे में लड़ लेगा? भाई, ये खजाना भरने के लिए विरोध कर रहे हैं। ये खजाना भरने के लिए तो कहें कि खजाना भरने लबालब कर रखा है, बल्कि मैं तो कहता हूं बाहर गिर रहा है आपका। हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं से खजाना भरा हुआ है, हर स्तर पर कार्य करता है। हम चुनाव के समय में करवट नहीं बदलते हैं, हम आहें नहीं लेते हैं। ये लोग जो 360 दिन सोते हैं ना, 10 दिन में परेशान होने लगते हैं। अरे चुनाव एक साथ हो, दिक्कत क्या है? इनको जरा समझा दीजिए। क्या उड़ीसा में बहुत शुक्रिया। नहीं हो रहा है? दीपक रंजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है मेरे साथ मौजूद।